अरबी के पत्ते की आसान रेसिपी मेरे तरीके से बनाइए और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ ताजवर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आइज़ा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिए हैं अरबी के पत्ते। और अरबी के पत्ते हमने यहाँ अपने परिवार के हिसाब से लिए हैं। आप यहाँ अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ अरबी के पत्तों को अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको भी हम साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। यहाँ लेंगे बड़ा बाउल, बड़े बाउल में डालेंगे 2 कप बेसन। बेसन यहाँ कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। बेसन हम यहाँ डालेंगे 2 कप। हमने यहाँ 2 कप बेसन डाल दिया है। यहाँ डालेंगे हम पानी यहाँ डालेंगे हम 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। यहाँ करते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स इस तरीके से। और हाँ, बेसन आपको पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा थिक रखना है, यानी थोड़ा सा गाढ़ा रखना है। यहाँ सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। ये देखिए, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी हम यहाँ और डालेंगे, यानी आधा कप पानी हम और डालेंगे। आधा कप पानी हम यहाँ और डाल देते हैं। आधा कप पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। 1.5 कप पानी डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ 2 कप बेसन डाला था और 1.5 कप पानी डाला है। अब हम यहाँ कुछ और भी सामग्री डालते हैं। यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस अब हमें यहाँ कोई और सामग्री ऐड नहीं करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन हम यहाँ गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे। मैंने यहाँ भुने हुए जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाला हुआ है, इसीलिए यहाँ हम गरम मसाला पाउडर नहीं डालेंगे। बस हमने यहाँ सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लिया है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। और हमें यहाँ बैटर इतना ही थिक चाहिए होगा, ये देखिए इस तरीके से। चलिए इसको साइड में रखते हैं और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हम यहाँ लेंगे अरबी के पत्ते और ये डंठल जो है ना, वो यहाँ हम अरबी के पत्ते का हटाएंगे। तो यहाँ इसको हम छुरी की मदद से हटाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ लेंगे इसको और यहाँ इसको हम इस तरीके से हटाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से अभी हम यहाँ जो है ना वो हटा के निकाल देते हैं इसके डंठल अरबी के पत्तों के। जहाँ जहाँ आपको जो थोड़ा सा मोटा लगे आप यहाँ उसके डंठल इस तरीके से हटा दें। चलिए बाकी के बचे इसी तरीके से हम यहाँ इसके सारे डंठल जो है ना वो हटा देते हैं। हमने यहाँ सभी डंठल जो है ना इस तरीके से काट लिए। अब हम यहाँ करते हैं अगली तैयारी। इस तरीके का हम यहाँ ढक्कन लेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, पत्ते को रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पत्तों को रख देते हैं और हमने यहाँ जो बेसन को फेंट के रखा है वो बेसन लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ लेंगे हम बेसन और इस तरीके से यहाँ हम बेसन लगा देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ बेसन में इसको लपेट लिया है। इस तरीके से हम यहाँ रखेंगे दूसरा पत्ता अरबी का, इस तरीके से। और यहाँ इसके ऊपर भी हम बेसन इसी तरीके से लपेट देते हैं। फिर यहाँ एक पत्ता रखेंगे इस तरीके से और यहाँ हम बेसन फिर लगाएंगे। हमने यहाँ एक के ऊपर करके मैंने यहाँ 6 से 7 अरबी के पत्ते यहाँ एक के ऊपर एक रखते गए हैं। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम यहाँ इस तरीके से मोड़ेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से लगाते जाएंगे थोड़ा सा बेसन का बैटर। और यहाँ फिर इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसके ऊपर हम फिर थोड़ा सा यहाँ बेसन का बैटर लगाएंगे और यहाँ फिर इसको हम इस तरीके से मोड़ेंगे। हमने यहाँ इसको इस तरीके से पलटते गए हैं और यहाँ इसमें हम बैटर को लगाते गए हैं। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, एक साइड में रख देंगे और बाकी के बचे इसी तरीके से हम बिल्कुल सेम प्रोसेस में बना के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ सभी पत्तों को इस तरीके से लपेट लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम इस तरीके की छन्नी और छन्नी के ऊपर यहाँ हम इस तरीके से पत्तों को रखेंगे। इस तरीके से हमने यहाँ सभी पत्ते जो है ना वो रख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी, कढ़ाई में पानी डाल दिया था गर्म होने के लिए। पानी यहाँ बहुत अच्छे से गर्म है। यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ छन्नी रखेंगे इसके ऊपर और ढक्कन से कवर करके यहाँ इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए फुल गैस पे पका लेते हैं।
हमने यहाँ इसको ढक्कन से कवर कर दिया है। 8 से 10 मिनट के लिए यहाँ इसको हम फुल गैस पे पका लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं और हमने यहाँ गैस बंद कर दी है। ढक्कन को खोलेंगे और यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ हम ढक्कन को खोलेंगे और यहाँ ये बहुत अच्छे से पक गए हैं, तो यहाँ इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ इसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ इसको पूरे तरीके से ठंडा करते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम यहाँ इसके पीस करेंगे। तो आप यहाँ छोटे बड़े जितने रखना चाहते हो उस हिसाब से आप यहाँ इसको काट सकते हैं। यहाँ हम इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ इसको हम इस तरीके से काटेंगे। इस तरीके से अभी हम सारे पीस जो है ना वो काट लेते हैं। हमने यहाँ इसको इस तरीके से काट लिया है। बाकी के बचे इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस में काट लेते हैं। हमने यहाँ इसके सारे पीस इस तरीके से काट लिए। बिना कोई देरी के चलते हैं अब हम गैस की तरफ। अब हमने यहाँ गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हमने यहाँ तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तेल यहाँ बहुत अच्छे से गर्म है। एक एक करके पीस डालेंगे और यहाँ इसको हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे और यहाँ इनको हम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, इनको फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये क्योंकि पहले से ही स्टीम है इसीलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इनको फ्राई होने में। बस यहाँ डालना है और इनको अलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फुल गैस पे फ्राई कर लेना है। ज़्यादा देर तक आपको फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ इसको फ्राई कर लेना है फुल गैस पे। अलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है। अब बाकी के बचे इसी तरीके से सेम प्रोसेस में हम फ्राई कर लेते हैं और हम यहाँ इनको निकाल लेते हैं। और फुल गैस पे हमने यहाँ इसको फ्राई किया है, कोई लो टू मीडियम गैस पे नहीं फ्राई किया है। हमने यहाँ सभी को फ्राई करके निकाल लिया है एक अलग प्लेट में। अब हम यहाँ गरम तेल में डालेंगे आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा, आधी छोटी चम्मच मेथी के दाने और यहाँ डाल देंगे हम प्याज का। हमने यहाँ प्याज का पेस्ट बना लिया था। मैंने यहाँ बड़े साइज़ की 4 प्याज ली थी। हमने यहाँ प्याज का पेस्ट डाल दिया है, अच्छे से मिक्स किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद यहाँ डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। हमने यहाँ ली थी 1 पोथी लहसुन की और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था और मैंने यहाँ दोनों को पीस लिया है। यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ 3 से 4 मिनट के लिए फुल गैस पे इसको हम अच्छे से पकाएंगे। हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छे से यहाँ मिक्स करेंगे और यहाँ थोड़ा सा हम पानी डालेंगे जिससे मसाले यहाँ जले। यहाँ हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डालने के बाद और मसालों को यहाँ हम भुनने देंगे। तो मसाले यहाँ भुन रहे हैं तो यहाँ नमक डाल देते हैं। हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ डालेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों को यहाँ फुल गैस पे हम भून लेते हैं। मसाला यहाँ बहुत अच्छे से भुन गया है। यहाँ डाल देंगे हम 2 गिलास पानी। यहाँ हम 2 गिलास पानी डाल देते हैं और पानी में यहाँ एक हम उबाल आने देंगे। ग्रेवी में यहाँ बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक एक करके हम पीस डाल देंगे इस तरीके से। हमने यहाँ सारे पीस जो है ना वो डाल दिए हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 मिनट के लिए पकाना और यहाँ इसको हम खुला ही पकाएंगे। हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से गैस बंद करेंगे और 5 मिनट के बाद यहाँ इसको हम सर्व करते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। कसूरी मेथी से क्या होगा ना, अरबी के पत्तों की सब्जी का टेस्ट जो है ना एकदम 2 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और यहाँ अब हम गैस बंद कर देते हैं। 5 मिनट के बाद यहाँ इसको सर्व करते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए यहाँ इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम इसको कर लेते हैं सर्व। आप यहाँ इसको बनाइए मेरे तरीके से, अरबी के पत्तों की सब्ज़ी, और यकीन मानिए जिसको भी खिलाएंगे ना वो यही कहेगा वाओ कितनी टेस्टी बनी है। और हाँ, मछली खाना भूल जाएंगे जब अरबी के पत्तों की मेरे तरीके से सब्जी बनाएंगे। आप यहाँ इसको पूरी, रोटी, नान, चावल किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में या न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।